स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री मोदी अपनी दिवाली सुरक्षा बलों के साथ मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नौशेरा सेक्टर में उन्होंने सैनिकों के साथ करीब 1 घंटा बिताया, उन्हें मिठाई खिलाई। 2 साल पहले 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35A हटाई गई थी। इसके बाद पीएम दिवाली मनाने के लिए राजौरी ही गए थे। जवान भी काफी खुश दिखे। पीएम ने पौधारोपण किया, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा, मैं यहां प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के तौर पर आया हूं। आपका जो भाव अपने परिवार में जाकर होता है, वही मुझे अनुभव हो रहा है। पीएम ने कहा, आज मैं यहां से नई उमंग और नया विश्वास लेकर जाऊंगा। आज हिंदुस्तान का हर नागरिक दिवाली पर एक दिया आपके पराक्रम, शौर्य, त्याग और तपस्या के नाम लगाए। पीएम ने कहा, आप मां भारती का जीता जागता कवच है। आपको जो सौभाग्य मां की सेवा का मिला है, आपके चेहरे के उन मजबूत भाव को देख रहा हूं। आपका यही संकल्प, पराक्रम की पराकाष्ठा, हिमालय हो, गहरी खाई हो, ऊंची चोटियां हो, वहां आप मां भारती का जीता जागता कवच है। पीएम ने कहा, आपके सामर्थ्य से देश में एक निश्चिंतता होती है। आपके पराक्रम की वजह से हमारे पर्वों में 4 चांद लग जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें अपनी तैयारियों को दुनिया में हो रहे तेज परिवर्तन के साथ ढालना होगा। पहले हाथी घोड़े से लड़ाइयां होती थीं, लेकिन आज की युद्ध कला काफी बदल गई है। तकनीक के विकास से बड़ा परिवर्तन आया है। मोदी ने कहा, नारी शक्ति और ज्यादा मजबूत की जा रही है। नेवी और एयरफोर्स में अग्रिम मोर्चे पर तैनाती के बाद आर्मी में भी महिला शक्ति का विस्तार हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, आपके लिए सेना में आना कोई नौकरी नहीं है, बल्कि ये साधना है। आप मां भारती की साधना कर रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने दिवाली पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट किया, दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है यह प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट में लिखा, प्रकाश व खुशियों का यह महापर्व सभी के जीवन को नई ऊर्जा, प्रकाश, आरोग्य और समृद्धि से अलौकित करे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर देशवासियों को हैप्पी दिवाली कहा। उन्होंने लिखा, दीपक का उजाला बिना किसी भेदभाव के सबको रोशनी देता है। यही दीपावली का संदेश है। अपनों के बीच दिवाली हो, सबके दिलों को जोड़ने वाली दिवाली हो। और सीएम गहलोत ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, दीपोत्सव का यह पर्व सबके जीवन में खुशियां लेकर आए। अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म की विजय के पर्व पर सभी को समृद्धि, सुख और अच्छे स्वास्थ्य की कामना। जयपुर के बीजेपी ऑफिस में लक्ष्मी पूजन हुआ। पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद रहे। और अयोध्या में जबरदस्त उत्साह है। छोटी दीपावली पर रिकॉर्ड दिए जलाए गए। वहीं आज सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की और लोगों को शुभकामनाएं दी। और पूरे देश भर में धूम है। हैदराबाद में भाग्यलक्ष्मी मंदिर को बेहद ही आकर्षक ढंग से सजाया गया। बाजारों में भीड़ है। दिल्ली के गाजीपुर के फूल बाजार में भारी भीड़ दिखी। लोग पूजा और घरों की सजावट के लिए फूलों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। सवाई माधोपुर के बाजारों में सभी जगह बेहद भव्य सजावट है। पूरा बाजार रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ है। और खरीदारों की भी अच्छी खासी भीड़ है सवाई माधोपुर में। अच्छी बिक्री की वजह से दुकानदारों के चेहरे पर बेहद खुशियां दिख रही हैं। और कोटा में दिवाली की पूर्व संध्या पर हड़ौती नवनिर्माण परिषद और भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर भारतीय सेना के वीर जवानों को याद कर एक दिया भारतीय सेना के नाम से जलाया। श्रीनाथ जी मंदिर के मोती महल चौक में दीपावली की पूर्व संध्या पर कनक कमल ट्रस्ट की ओर से जरूरतमंद बच्चों को शिक्षण सामग्री और श्रीनाथ जी का प्रसाद उपहार में दिया गया। कुंभलगढ़ में सैकड़ों की संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। पर्यटकों को यहां हेलीकॉप्टर राइड की सौगात भी मिली है। और सरहद पर भी जश्न का माहौल है। भारत पाक सीमा पर बाड़मेर जिले में कई सरहदी सीमा चौकियों पर बीएसएफ ने पाक रेंजर्स को मिठाई भेंट की। पाक रेंजर्स ने भी मिठाई भेंट कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। बता दें, पुलवामा हमले के बाद और कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से मिठाई का आदान प्रदान नहीं हो पाया था। और इधर आज दौसा में दिन भर बाजारों में भीड़ दिख रही है।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा के खुदा मेडिकल कॉलेज में मरीजों से बात की, दिवाली की बधाइयां दी, अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नाथद्वारा में 2 दिवसीय दीपोत्सव कार्यक्रम रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हुआ। अंतिम दिन मशहूर और ख्यातिनाम गायकों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। सवाई माधोपुर के रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु मंदिर पहुंच गए। और सवाई माधोपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आशा मीणा ने स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया। उदयपुर के माता महालक्ष्मी मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। महालक्ष्मी का विशेष श्रृंगार किया गया है। उदयपुर के इडाणा माताजी मंदिर में आज मां ने अग्नि स्नान किया। पहली बार उदयपुर में बने नए मंदिर में माताजी के अग्नि स्नान से भक्तों में खुशी ही खुशी। नाथद्वारा में गोवर्धन पूजन की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। गौशालाओं में विशाल गोवर्धन महाराज बनाए जाएंगे। लोग परिक्रमा करेंगे, अन्नकूट का महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी कल केदारनाथ धाम की यात्रा पर रहेंगे। इसे देख केदारनाथ में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने महंगाई से परेशान जनता को बड़ी खुशखबरी दी। आज से पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने का ऐलान हुआ। पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की राहत है। उपभोक्ता खुश हैं क्योंकि दिवाली के दिन केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। जयपुर में डीजल 12 रुपए 60 पैसे और पेट्रोल 6 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। लोगों ने फैसले का स्वागत किया। श्रीगंगानगर में पेट्रोल 6 रुपए 35 पैसे, डीजल 12 रुपए 67 पैसे सस्ता हुआ। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। सिरोही में भी उपभोक्ता खुश हैं क्योंकि दिवाली के दिन ये बड़ी राहत है। लोगों ने केंद्र को धन्यवाद किया। सीकर जिले में भी नई दरें सुबह से लागू हुई। पेट्रोल 112 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर हो गया। डीजल 109 रुपए 30 पैसे से घटकर 96 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हो गया। पाली में नाबालिग छात्रा की हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। झुंझुनू के मोहल्ला खटिकान में राशन की दुकान पर लाइन लगाने पर 2 गुटों में विवाद हुआ। जमकर पत्थर फेंके गए, एक युवक घायल हुआ। बारां में पराली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। बिजली तार में स्पार्किंग के कारण निकली चिंगारी से आग लगी। डूंगरपुर के तीजवड़ के पास स्कूटी और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हुई। बाइक सवार एक युवक की अस्पताल में मौत हुई। बाइक चला रहा बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में युवक की आत्महत्या के बाद परिजनों का डीएसपी ऑफिस पर धरना जारी। बारां के अंता में सफाई कर्मियों ने सुबह से ही काम का बहिष्कार कर हड़ताल शुरू कर दी। कस्बे की सफाई व्यवस्था चरमरा गई। नाथद्वारा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए श्रीनाथ जी मंदिर में सोलर सिस्टम लगाए गए। बढ़ते आगे। 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किए